जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी पूरी तरह लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। जैसा कि उनसे उम्मीद थी कि वो विदेशी धरती पर भारत की बुराई करेंगे, राहुल गांधी ने पूरी तरह वही किया है। उन्होंने साउथ अमेरिका की यात्रा में अपने पहले संबोधन में भारत की भर भर कर बुराइयां की है, लोकतंत्र को खतरा बताया है, भारत में अलग अलग धर्मों को, भाषाओं को, परंपराओं को खतरा बताया है। और उन्होंने साथ में एक चीनी एजेंट की तरह चीन की खूब खूब ज्यादा तारीफें की हैं। राहुल गांधी कोलंबिया में थे। EIA यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को संबोधित करना था उन्हें। एक ऑडिटोरियम बुक करा लिया गया था। ऐसा नहीं था यूनिवर्सिटी को ही संबोधित करने गए थे, जैसा कि सैम पित्रोदा साथ में है तो ये लोग वहां एक ऑडिटोरियम बुक करा लेते हैं। जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी सैम पित्रोदा इनके कराते रहे हैं, यहाँ भी साथ है। तो कॉलेज में तो कई ऑडिटोरियम होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो एक बुक कराया, उसमें इन्होंने अपने ही छात्र छात्राएं बुलाए और होस्ट वहां पर एक रहते हैं, फिर संबोधित किया जाता है। तो राहुल गांधी ने वहां पर जब वो संबोधित कर रहे थे और उनसे कुछ सवाल भी पूछे गए तो उसमें भारत की क्षमताओं को लेकर राहुल गांधी ने एक लाइन बोली और चीन के बारे में, चीन की तारीफ करते हुए बड़े बड़े पैराग्राफ्स बोले। उन चीन को लगभग सुपर पावर तक कह दिया। लगभग उनके कहने का मतलब यही था कि अगली सुपर पावर चीन ही होने वाला है और भारत में तो भाई लोकतंत्र को खतरा है, नेतृत्व तो सही नहीं है, भारत तो गड्ढे में जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जो वीडियोस उनके सामने आए हैं इस आधार पर मैं आपको बता रही हूं। और इससे पहले इन्होंने क्या कहा, उससे पहले एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जो 55 साल की उम्र में भी युवा नेता बने फिरते हैं, अचानक से कोलंबिया जाते ही उनके कपड़े बदल गए। आप कपड़े देखिए, पहले तो वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो वही टी शर्ट और पैंट में थे, लेकिन ठंड लग गई तो उन्होंने जैकेट पहनी। भारत में उनको ठंड नहीं लगती है। फिर जब वो यहाँ कोलंबिया में आए और यहाँ यूनिवर्सिटी में इन्होंने संबोधित किया तो क्या पहनकर आए हैं? कुर्ता पजामा और जैकेट, यानी कि भारतीय कपड़े, भारतीय परंपरा वाले कपड़े पहने। और भारत में ये क्या पहन के घूमते हैं? टी शर्ट और पैंट। कुर्ता पहनते हैं कभी कभी, बहुत ही कम मौकों पर, जो कि आपको साल में एक आध बार दिखेगा। लेकिन कोलंबिया पहुंचते ही इन्होंने कुर्ता पजामा डाल लिया। वहां पर दिखा रहे हैं कि मैं तो भारतीय हूँ, भारतीय परंपरा में रहने वाला आदमी हूँ। और भारत में ये भारतीय परंपराओं का विरोध करते हैं, चुनौती देते हैं उन्हें कि नहीं, मैं तो इस हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो युवा बनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा। और यहाँ पर दिखा रहे हैं उसी परंपरा का फायदा उठाते हुए कि वहां तो एक गंभीर नेता दिखना है, भारतीय नेता दिखना है, क्योंकि और भी यहाँ पर भारत के नेता कोलंबिया में आते हैं तो वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। कोलंबिया के नेता तो अपना कोट पैंट पहनते हैं, वहां का कल्चर अलग है, भारत का कल्चर अलग है। लेकिन राहुल गांधी को भारत में भारत के कल्चर के हिसाब से नहीं चलना है, लेकिन विदेश में उसी कल्चर का फायदा उठा के दिखाना है कि मैं भारत का बेहद गंभीर, बहुत ही परंपरावादी और वरिष्ठ नेता हूं। इसे दिखाने के लिए उन्होंने कपड़े पहने। तो इनका दोहरा रवैया देखिए कांग्रेस का, जो कपड़ों से ही नजर आ जाता है। दूसरा, अब इन्होंने कहा क्या उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जब संबोधन के लिए उठे तो उन्होंने कहा कि आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, तो मैं आपसे इंजीनियरिंग और आज की स्थितियों पर बात करता हूं, ग्रोथ और इंजीनियरिंग इसको जोड़ते हुए। अब इसमें इन्होंने बताना शुरू किया तो इन्होंने कहा ईंधन के संदर्भ में ब्रिटिश काल में कोयले और स्टीम पर ब्रिटिशर्स का वर्चस्व था, तब वो सुपर पावर थे। हालांकि हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, देश को आजादी दिलाई, ये सब बताया। लेकिन जब ईंधन के तरीके बदले तो वो स्टीम से और कोयले से आए पेट्रोल और इंजन पर, और पेट्रोल और इंजन पर अमेरिका का वर्चस्व था। अब बात आ गई है इलेक्ट्रिकल मोटर और बैटरी पर, और इसमें चीन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और चीन और अमेरिका के बीच में लड़ाई है जिसमें चीन अभी तक आगे बढ़ रहा है, अमेरिका से आगे है। तो यानी कि अगली सुपर पावर चीन होने जा रहा है, ये कहने का मतलब है। और भारत इन दोनों के बीच में कहीं फंसा हुआ है। भारत का यहाँ पे कोई जगह नहीं है राहुल गांधी के हिसाब से। राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि भारत इस संदर्भ में क्या कर रहा है, भारत का दुनिया में इसे लेकर स्थान क्या है, और भारत की अपनी पोटेंशियल क्या है, अपनी क्षमताएं क्या है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और आगे सुपर पावर बनने की दिशा में या कंपीट करने की दिशा में भारत क्या कर रहा है। इसके बारे में कोई बात नहीं की। AI टेक्नोलॉजी की बात की तो जो उसमें आगे होगा वही राज करेगा, ये बात तो चलिए ठीक है। लेकिन आप ये बताएंगे कि भारत ये कहां पर है। और राहुल गांधी जब ये बातें कहते हैं कि आज चीन ने ये कर लिया, चीन ने वो कर लिया, और अमेरिका से तुलना कर रहे हैं,
तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि चीन इतना आगे कैसे बढ़ गया और भारत क्यों नहीं बढ़ा। आपके पूर्वज क्या कर रहे थे 70 सालों में? आप एक तरह से भारत को पिछलग्गू, पीछे नीचा दिखा रहे हैं और उसके लिए वजह बता रहे हैं ये 10 साल। और जो आपकी सरकार बैठी रही 70 साल, उसको आप भूल जाते हैं। विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप चीन और अमेरिका की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीन और भारत गुलामी की बेड़ियों में थे तो अमेरिका में तो औद्योगिक क्रांति आ गई, अमेरिका में रिसर्च डेवलपमेंट चल रहा है, तो चीन और भारत एक ही साथ है। और वहां पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका से कहीं बाद में चीन ने शुरुआत की और बहुत अच्छी ग्रोथ की। लेकिन बात यह है कि भारत उस वक्त क्या कर रहा था, जहां भारत से भी पीछे था चीन कई मामलों में, और खास करके जैसे कि कहा भी जाता है एयरफोर्स डिफेंस में, लेकिन आज भारत से आगे है। कैसे हुआ? आखिर आपकी सरकारें क्या कर रही थी? अब हम एक सेमीकंडक्टर का ही उदाहरण लेते हैं कि सेमीकंडक्टर, एक चिप बनानी थी जिसके लिए फैक्ट्री लगी थी कभी 80 के दशक में, और वो अभी तक नहीं चल पाई। एक बार आग लग गई, आपने कुछ किया नहीं, उसके बाद आज वो सेमीकंडक्टर की पहली चिप बन रही है इन 10-12 सालों में, जब वहां पर सरकार बदली। आखिर भारत मैन्युफैक्चरिंग में आप बात करते हैं कैसे पीछे रह गया? आज आपको बड़ा मजा आता है बोलने में, मेक इन इंडिया नहीं है तो असेंबलिंग इंडिया है। ये बात आप बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे थे। आज कम से कम सरकार कुछ तो कर रही है, कोई तो कदम उठा रही है, उस दिशा में कदम उठा रही है, और होने में चीजें बहुत समय लगता है। लेकिन आपने 70 सालों में कितना भारत को मेक इन इंडिया का विचार भी था कभी आपके पास? आप तो इधर उधर से किसी तरह से चला रहे थे सरकार, कभी इससे सहायता ले ली, कभी इससे सहायता ले ली, कभी बाहर के लिए, विश्व के लिए अपनी पूरी अर्थव्यवस्था खोलकर रख दी, इसी से आपका काम चल रहा था। तो आपने क्या किया है भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर बनाने के लिए, प्रोडक्शन में बेहतर बनाने के लिए? चीन के प्रोडक्शन की तारीफें करके आए हैं, उसके पास प्रोडक्शन डाटा है, प्रोडक्शन में आगे है, हम कंजप्शन का डेटा है हमारे पास। तो ये आप चीन को एक तरह से प्रोडक्शन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सुपर पावर बता रहे हैं, और बता रहे हैं भारत बिल्कुल निल है। तो ये राहुल गांधी के तो ये विचार है। ये देखने में पूरी तरह लग रहा था कि राहुल गांधी जैसे चाइनीज एजेंट है, उनको वहां पर भेजा गया है चीन की तारीफ करने के लिए। वो एक बार पहले भी अमेरिका में या ब्रिटेन में चीन की तारीफ में लंबा चौड़ा लेक्चर दे चुके हैं, और यही काम राहुल गांधी ने वहां पूछे गए सवाल पर किया। राहुल गांधी से वहां मौजूद होस्ट ने एक सवाल पूछा और उस सवाल में ही भारत की तारीफ थी, लेकिन राहुल गांधी भारत की तारीफ नहीं कर पाए, बड़ी ही मुश्किल से दांत चबाकर कुछ शब्द निकले। अब राहुल गांधी से पूछा और उसमें उन्होंने कहा कि आपने भारत की ग्रोथ के आंकड़े देखे होंगे, क्या आप उसकी तुलना चीन से करते हैं? दूसरा, आपने देखा होगा कि भारत किस तरह दुनिया के लिए रेलेवेंट हो रहा है, तो आप भारत को और जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं उसे किस नजरिए से देखते हैं? अब राहुल गांधी को इसमें भारत के लिए अपना नजरिया बताना था, चीन से भी तुलना करनी थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने बोला कि भारत और चीन का सिस्टम अलग है, चीन का सिस्टम सेंट्रलाइज है, भारत का सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि यहाँ पर एक तरह से डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, यहाँ पर शक्तियां बटी हुई हैं, केंद्र का सिस्टम है, राज्य का सिस्टम है, और भारत की पोटेंशियल अलग है, चीन की पोटेंशियल अलग है। अब पोटेंशियल क्या है भारत की, तो इन्होंने बताया भारत की पोटेंशियल, भारत में अलग अलग धर्म है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, अलग अलग विचार हैं, और इन विचारों के मामले में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, जिसमें इन्होंने अहिंसा का विचार बताया, जिसको बताया कि उसके मॉडर्न थिंकर थे महात्मा गांधी। और दूसरा, इन्होंने 2-3 शब्द कह दिए कि भारत के आप इंजीनियर्स को देख सकते हैं, आईटी इंडस्ट्री देख सकते हैं, और मेडिकल क्षेत्र में आप देख सकते हैं। इतना ही था, मैं आपको जो बता रही इतना ही था। उस सवाल के जवाब में सिर्फ इतनी ही भारत की तारीफ थी, इसके अलावा नहीं थी। उसके बाद ये शुरू हो गए कि भारत ने, लेकिन भारत के साथ रिस्क फैक्टर भी है, और रिस्क फैक्टर ये है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में जो अलग अलग परंपराएं हैं, संस्कृति है, भाषाएं हैं, धर्म है, धर्म कहना ये नहीं भूलते हैं, क्योंकि इन्हें दिखाना है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, भारत सिर्फ सनातनियों का नहीं है, सनातन से निकले जो दूसरे धर्म है उनका नहीं है, भारत तो बाकी जो इन्वेडर्स है ना उनका भी है, ये इनको जरूर दिखाना होता है। तो भारत में ये सब अलग अलग है। अब अलग अलग परंपराओं, धर्म, संस्कृतियों, विचारों को पनपने के लिए जगह चाहिए होती है, लेकिन भारत में वो जगह खत्म हो रही है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब राहुल गांधी बताएं लोकतंत्र खत्म कैसे हो रहा है, किसको लग रहा है? ये तब से लग रहा है जब से कांग्रेस सत्ता से हटी है, क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। भारत में परंपराएं जो वर्षों से चली आ रही हैं उनको तो बढ़ावा ही मिल रहा है, वो परंपराएं तो खत्म नहीं हो रही है। भाषाएं,
भाषाओं को लेकर एक दो पार्टियों को समस्या है जिनकी अपनी राजनीति है, और कुछ एक तो पूरी तरह से भारत से ही उनको समस्या है, कुछ एक पार्टियां तो ऐसी हैं। और धर्म की बात करें तो एक ही धर्म को समस्या हो रही है, मुसलमानों को। उन्हीं को ही लग रहा है कि उन्हीं को खतरा है, क्योंकि अब तुष्टीकरण को चुनौती मिल रही है, अब सर पे नहीं बिठाया जा रहा है, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि अब भारत में तो भाई ये तो खत्म हो रहा है, इसलिए लोकतंत्र को खतरा है। राहुल गांधी को यही लगता है, और उन्हें लगता है मैं सत्ता में आऊंगा तो लोकतंत्र बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपको ये लगता है, चलिए ये आपको भारत के अंदर रहकर लगे तो फिर भी समझ आता है, लेकिन आप विदेशी मंच से भारत की बुराई कर रहे हैं। राहुल गांधी किस मकसद से गए थे? जब कांग्रेस ने बताया था कि इनका मकसद है जाने का वहां पर कि हम जो भी इस वक्त अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, भारत के लिए थोड़ा सा मुश्किल स्थितियां बनी हुई है, तो ऐसे में मौके तलाशने हैं, इसलिए दूसरे देशों के साथ मौके तलाशने गए थे। अब मौके आप ऐसे दिखाएंगे अपने देश की बुराई करके, आप दुनिया को ये बताएंगे कि नहीं नहीं भारत में तो बहुत गड़बड़ी चल रही है भाई, आप आए हमारे देश में लेकिन हमारे देश में गड़बड़ी है। क्या इस तरह किसी को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए, संबंध बेहतर करने के लिए बुलाया जाता है? राहुल गांधी, क्या उनके पास ये कहने का भरपूर मौका नहीं था कि वो ये बताते, अगर वो इंजीनियर्स के ही सामने बैठे थे तो भारत के इंजीनियर्स की ताकत क्या है? आज ये ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका हिला हुआ है। अमेरिका को ये डर है कि उसके अपने लोग भारत के इंजीनियर्स से कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं उनके लोग भारत के इंजीनियर्स के सामने। आज गूगल का सीईओ भारत का है, आज बड़े बड़े पदों पर भारतीय बैठे हुए हैं, तो कैसे हो रहा है? ये उनकी क्षमताएं हैं कि अगर आप भारतीय क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आईआईटी, भारत के आईआईटी की आप बात कर सकते थे, वो तक आपने बात नहीं की। भारत में शिक्षा व्यवस्था की बात कर सकते थे, भारत के आपने बोला मेडिकल क्षेत्र की बात की, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से आप समझा सकते थे, लेकिन नहीं समझाया। डिफेंस सेक्टर की बात कर सकते थे कि आज डिफेंस सेक्टर जो कांग्रेस के समय पर तो लुंज पुंज था, हम उधार लेकर उधार की दूसरों से टेक्नोलॉजी लेते थे, दूसरों से हथियार लेते थे, हम कभी निर्यात का तो सोच भी नहीं पाते थे, लेकिन आज हम निर्यात भी कर रहे हैं हथियारों को, अपने हथियार भी बना रहे हैं। इंजन बनाने तक के लिए अब सपना देखा जाने लगा है, कोशिशें होने लगी हैं। तो राहुल गांधी ने डिफेंस सेक्टर की बात क्यों नहीं की कि हमारा डिफेंस सेक्टर कितना बेहतरीन हो रहा है, उसमें कितने मौके हैं, लेकिन कुछ नहीं। राहुल गांधी को भारत की तारीफ करने का ऐसा मौका मिला था कि अगर वो करते तो आज उनकी वाहवाही भारत के अंदर हो रही होती, लेकिन राहुल गांधी को तो सिर्फ बुराई करनी आती है। तो राहुल गांधी से जैसे कि उम्मीद की गई थी बिल्कुल वही किया। और उन्होंने एक और खास बात कही राहुल गांधी ने खुद बताया कि मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप कोलंबिया क्यों आए हैं, तो मैंने जवाब दिया कि आप दिल्ली में बैठकर ये तय नहीं कर पाते हैं कि आपको कोलंबिया के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, और उसके लिए आपको कोलंबिया ही आना होता है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि आप दूर बैठकर किसी दूसरे देश का कल्चर कैसा है, उसके साथ आपको किस तरह आपको कोएग्जिस्ट करना है, आपको संबंध रखने हैं, इसके लिए तो आपको वहां आना पड़ेगा। अब राहुल गांधी उसी पार्टी से हैं जो कि पीएम के, अपने देश के प्रधानमंत्री के विदेश जाने पर सवाल उठाते हैं, जो कहते हैं कि किसी देश से संबंध बनाने के लिए वहां जाना जरूरी है। तो पीएम मोदी क्यों जा रहे थे इतने देश, किस लिए जा रहे थे? अपने पड़ोसियों के यहाँ, दूसरे देशों में इतने विदेशी दौरे क्यों? संबंध ही बनाने के लिए, भारत के रिश्ते अच्छे करने के लिए। और यही वजह है कि आज ब्राजील जैसे देश के साथ अमेरिका की चुनौती के बीच आज ब्राजील भारत के साथ खड़ा हुआ है। आज भारत, चीन, रूस साथ है और अमेरिका को चुनौती मिल रही है। आज भारत के मध्य पूर्व के देशों से बेहतरीन संबंध है। तो राहुल गांधी भारत के नेता नहीं बन पाते, वो कांग्रेस के नेता रह जाते हैं, जिनका एक ही मकसद है, चाहे उसके लिए भारत का नुकसान ही क्यों ना हो, भारत की छवि क्यों ना खराब हो, किसी तरह सत्ता हथिया लेना, किसी तरह कुर्सी पर बैठ जाना। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।